गाइस वेलकम बैक टू विंग्स विद उड़ान। दिस इज पंकिल कपूर। आपको मैंने कल बताया था कि हमने रीजनिंग सेक्शन के अंडर 50 पजल सीरीज जो है उसे शुरू करना है, जिसकी फर्स्ट वीडियो या फर्स्ट पजल जो है मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ। इससे पहले मैंने आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर्स या डिफरेंट आर्किटेक्चर्स जो थे पजल्स के, डिफरेंट फॉर्म्स जो थी वो समझाई। आप प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर उन फॉर्म्स को समझिएगा, उसके बाद इस पजल पे आइएगा। ये पजल जो मैंने लिए ये टोटली आपके प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, चाहे वो बैंकिंग एसोसिएट का हो, प्रोबेशनरी ऑफिसर का हो, या फिर जो आने वाले टाइम पे बैंकिंग एग्जामिनेशंस है, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क या कोई भी, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये लिया गया है। बीइंग ए बिगिनर अगर मैं बात करूं तो अगर आप इस पजल को 5 मिनट्स में सॉल्व करते हो दैट्स गुड, बट वक्त के साथ, समय के साथ, प्रैक्टिस के साथ आपको पता चलेगा इसी पजल को आप जब वापस से सॉल्व करोगे देन इट विल टेक अराउंड 2 to 3 मिनट्स। सिर्फ 2 से 3 मिनट में आप इस पजल को सॉल्व कर सकते हैं। उससे पहले प्रैक्टिस चाहिए। मैं एज ए बिगिनर आप सबको समझते हुए ये पॉइंट समझा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आई होप आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक पॉइंट बोलूंगा, आपने कभी भी पजल की लेंथ के ऊपर नहीं जाना है या सेटिंग अरेंजमेंट की लेंथ पे नहीं जाना है, बिकॉज लेंथ कई बार बहुत लंबी बनाई जाती है, बीच में अगर क्रक्स देखा जाए वो कम होता है। जैसे ये फर्स्ट पैराग्राफ जो दिया गया है, मैं आपको बताऊं इस पैराग्राफ का यूज इतना नहीं है, जल्दी से रीड किया जा सकता है इसको, बजाय इस पैराग्राफ के। इसको समझना है हमने। रियल पजल आपकी शुरू यहां से होती है। देखो बोल क्या रहा है, 9 friends A B C D E F G H and I lives on 9 different floors of a building। 9 फ्रेंड्स हैं जो कि 9 डिफरेंट फ्लोर्स पे रहते हैं। नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, जरूरी नहीं है कि इसी ऑर्डर में। अगर इसी ऑर्डर में रहते होते, मान लो पहले फ्लोर में A, दूसरे में B, सो ऑन टू 9th फ्लोर पे आए, फिर तो पजल खुद ब खुद सॉल्व हो गई। फिर आपने सॉल्व क्या करना, खुद बताओ मुझे। इट सिंपली मीन्स आपको पहले ये समझ के स्ट्रक्चर ड्रा करना है। नॉट नेसेसरली का मीनिंग हो गया, क्या पता ड्रा करने के बाद यही ऑर्डर भी मिल जाए, वो जरूरी नहीं है, हो भी सकता है। ठीक। द लोअर मोस्ट बिल्डिंग इज नंबर 1। देखो बिल्डिंग से यहां पे इन्होंने लोअर मोस्ट फ्लोर लिखा होगा। द लोअर मोस्ट फ्लोर इज नंबर 1, जो सबसे नीचे वाला फ्लोर है उसका नंबर 1 है। ठीक। फिर द वन अबव दैट इज नंबर 2, उससे ऊपर वाले फ्लोर की नंबरिंग 2 है। एंड सो ऑन टिल द टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर 9। टॉप फ्लोर का जो नंबर है वो 9 है। इससे हमें क्या समझ आता है, आइए बनाते हैं स्ट्रक्चर। देखिए, अगर मैं आपको बताऊं, हमने 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बट मैंने आपको कल क्या समझाया था कि एट वन टाइम यू हैव टू टेक 2 पॉसिबिलिटीज सो दैट आपकी पजल को सॉल्व करने की अप्रोच सही हो। 2 पॉसिबिलिटीज लेते हैं। आइए वापस से 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। क्लियर है? अब आपने करना क्या है समझिएगा। एक एक स्टेटमेंट को रीड करना है। जो पॉजिटिव स्टेटमेंट से, पॉजिटिव का मीनिंग जो डायरेक्टली पुट की जा सकती है उन्हें पुट करिएगा। जिसकी 2 संभावनाएं बन सकती है उसको भी आप डाल सकते हो, क्योंकि 2 पॉसिबिलिटीज बनाई है आपने, और जो इनमें फिट नहीं होगा उसे हम साइड पे लिखेंगे। देखिए कैसे, मैं आपको रेड मार्कर से भी एक बता देता हूं करके। सबसे पहले इन्होंने क्या बोला यहां पे, आई लिव्स ऑन फ्लोर नंबर 6। इसे बोला जाता है क्या, पॉजिटिव स्टेटमेंट, क्योंकि संभावनाएं ही नहीं है, डायरेक्टली बता दिया गया कि आई जो है वो 6th फ्लोर पे है। तो इट सिंपली मीन्स 6th फ्लोर पे मैं किसे पुट करूंगा, आई को। ये आ गया आई। देखो पुट करने के बाद मैं इनको एनसर्कल भी कर रहा हूं। व्हाई? बिकॉज इसका जो रियल मीनिंग है या रियल रीजन है वो भी आने वाले समय में पता चलेगा। मैं इसलिए इसे करता हूं क्योंकि मुझे देखने से पता चल रहा है ये फिट हो चुका है, तो सर्कल जरूर करना है। मेरी अप्रोच को समझो। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, E lives on an odd number floor above I। E जो है वो I से ऊपर कहीं पे है, बट वो ऑड नंबर्ड फ्लोर पे है। ऑड कौन से हो गए, 1 3 7 9 ये वाले। अब देखते हैं कि कितनी संभावनाएं बनती है। I से ऊपर ऑड फ्लोर्स जो है वो 7 और 9 ही है। क्या 2 से ज्यादा है कोई? नहीं।
तो जब दो ही संभावनाएं हो तो मैंने बोला आप शुरू कर सकते हो पजल को, बिकॉज यू हैव टेकन 2 पॉसिबिलिटीज। यहीं अगर 11th फ्लोर भी होता तो मैं क्या करता, साइड पे लिखता और एक स्टेटमेंट और रीड करता, फिर इजी होता। समझते हैं? तो उन्होंने बोला ई जो है वो ऑड नंबर फ्लोर पे है, आई से ऊपर ऑड 7 भी है। एक बारी मैं ई को यहां डाल लेता हूं और एक बार ई को मैं 9th पे डाल लेता हूं, ताकि जो उन्होंने बोला वो चीज हम दोनों में ले ली। आई होप क्लियर हो गया। यहां मैंने आई को 6 पे क्यों डाला, क्योंकि उसने एक ही स्टेटमेंट बोली, आई 6 फ्लोर पे रहता है, तो मैंने 2 संभावनाएं खुद से ली। यूज कहां से हुआ, 2 संभावनाओं का यूज कहां से हुआ, यहां से हुआ। नेक्स्ट पे आते हैं। ओनली 3 पीपल लिव बिटवीन ई एंड जी। देख रहे हो आप ये, ओनली 3 पीपल लिव बिटवीन ई एंड जी। ई और जी के बीच में 3 ही लोग जो है वो रहते हैं। देखो अब दिस इज ई, क्या आप ई से ऊपर 3 लोगों का गैप रख सकते हो? पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि ऊपर लोग पर्सन्स ही नहीं है, या सॉरी फ्लोर्स नहीं है। तो ई 1 2 3 का गैप छोड़ा और यहां पे हमने डाल दिया जी को। सिमिलरली यहां से मैं ऊपर नहीं जा सकता, नीचे आएंगे, 1 2 3 का गैप छोड़ा और ये आ गया हमारे लिए जी। सही है? देन ए लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर इमीडिएटली बिलो डी। ए जो है वो एक इवन नंबर फ्लोर पे रहता है। मैं यहां लिख रहा हूं, देखिए ए जो है ये एक इवन नंबर फ्लोर पे रहता है, इमीडिएटली बिलो डी, डी के बिल्कुल नीचे। एक होता है बिलो डी, बिलो डी का मीन्स कि डी के नीचे कहीं पर भी, और अगर मैं बोलूंगा इमीडिएटली बिलो डी मीन्स कि बिल्कुल उसके नीचे। एग्जांपल के तौर पे मैं बोलूं Z लिव्स इमीडिएटली बिलो E, तो E के बिल्कुल नीचे Z यहां आएगा। अगर मैं बोलूं Z लिव्स बिलो E, तो बिलो E कोई भी पोजीशन हो सकती है, वो ये भी हो सकती है, वो कोई और भी हो सकती है। आई होप अभी आपको पता चल रहा होगा। ठीक है, अब आगे इसी की स्टेटमेंट को पूरा करते हैं। बट नॉट ऑन फ्लोर नंबर 8। इसने बोला ए जो है वो एक इवन नंबर फ्लोर पे तो है और इमीडिएटली डी से नीचे भी है, मगर वो 8th फ्लोर पे नहीं है। इट मीन्स मैं यहां लिख सकता हूं कि 8th फ्लोर नहीं होना चाहिए। ये आगे मेरे लिए एक स्टेटमेंट, ऐसे हम बॉक्सेस बनाएंगे अगर कोई चीज़ डायरेक्टली पुट ना हो रही हो। बट देखते हैं, मुझे लगता है ये डायरेक्टली पुट होनी चाहिए, क्योंकि इसने 2 चीज़ें साथ में दे दी है। देखो, हमें ए को इवन पे डालना है। इवन कौन कौन से है हमारे पास? 8 है, मगर ए 8 पे आ नहीं सकता। और इवन कौन सा है? ये तो क्लोज्ड हो गया। यहां पे बचा 4। अगर ए को मैं 4 पे डाल दूं तो उससे ऊपर डी भी आ जाएगा, सही है। बट अगर मैं ए को 2 पे डालूं उससे ऊपर डी नहीं आ सकता। इट सिंपली मीन्स ए आएगा 4 पे और डी आ जाएगा उससे ऊपर। बट ये आपने लेफ्ट पॉसिबिलिटी में किया, सेम इसी को आपने राइट में भी तो करना है। यहां देखते हैं, 8th पे ए आ नहीं सकता, यहां तो आ नहीं सकता। इवन पे डालना है, 6 पे डाल नहीं सकते, 4 पे डाल नहीं सकते, क्योंकि ए को 4 पे डाला तो उससे इमीडिएटली ऊपर डी कैसे आएगा? इट मीन्स फिर मेरे पास सिर्फ 2nd फ्लोर रह गया। तो मैं ए को डाल रहा हूं 2nd फ्लोर पे, क्योंकि इवन देखना है, और उससे बिल्कुल ऊपर कौन आ गया हमारे पास? डी। और जो चीज़ पुट हो जाएगी उसे साथ ही कट भी कर देना, ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि ये हमने डाल दिया है। नेक्स्ट, ओनली 1 पर्सन लिव्स बिटवीन ए एंड एफ। ए और एफ के बीच में एक ही इंसान है। चेक करते हैं, ए तो हमारे पास आ चुका, एक छोड़ के एफ यहां नहीं डाल सकता, एक छोड़ के एफ नीचे तो डाल सकता हूं। समझ रहे हो? वैसे ये आ गया हमारे पास ए, नीचे में जा नहीं सकता, मगर एक छोड़ के एफ में ऊपर तो जा सकता हूं। ये भी डायरेक्टली पुट हो गई। C lives on one of the floors below F। C जो है वो F से नीचे किसी भी फ्लोर पे है। अब इसने इमीडिएटली बिलो नहीं बोला, C जो है वो F से नीचे किसी भी फ्लोर पे है। देखिए, अब यहां F से नीचे एक ही फ्लोर है, तो फिर मुझे C को जब डालना है ऑब्वियसली मुझे यहीं पे डालना है, और यहां भी F से नीचे एक ही पोजीशन है। ये लीजिए, ये C को डाल दिया। उसने क्या बोला था? C जो है वो F से नीचे किसी भी फ्लोर पे आ सकता है,
और F से नीचे मेरे पास यहाँ एक ही पोजीशन थी, मैंने C को डाला, यहाँ भी F से नीचे एक ही पोजीशन थी, मैंने C को डाला। नेक्स्ट पे देखिए, कोई स्टेटमेंट तो नहीं रही हमारी, नहीं रही आई थिंक। द नंबर ऑफ पीपल लिविंग अबव C इज इक्वल टू नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिलो H। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने बोला जितने लोग C से ऊपर, द नंबर ऑफ पीपल लिविंग अबव C, जितने लोग C से ऊपर हैं उतने ही लोग H से नीचे हैं। ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जहां उन्होंने डायरेक्टली नहीं बताया कितने लोग, जैसे यहां बोला जा रहा था ओनली 1 पर्सन, ओनली 2 पर्सन, वो नहीं बताया। इन्होंने बोला है कि C से ऊपर जितने होंगे उतने ही H से नीचे होने चाहिए। अब आपको समझना है, देखिए यहां C से ऊपर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो H से नीचे कितने होने चाहिए, 8। वो तभी पॉसिबल है जिस पोजीशन पे C नीचे से है उसी पोजीशन पे H ऊपर से डालो ताकि नीचे 8 आ जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8। और जब मैं ये चीज यहां डालने की कोशिश करूंगा H यहां आना चाहिए, ये ऑलरेडी ऑक्युपाइड है, इट मींस ये हो गई हमारी रॉन्ग पॉसिबिलिटी और ये हो गई हमारी राइट पॉसिबिलिटी। तो गाइज इस तरह से हम पजल को सॉल्व करते हैं। एक पोजीशन हमारे पास रह गई है, एक पर्सन हमारे पास रह गया है और आई थिंक वो बी है, क्योंकि यहां मुझे कहीं बी दिख नहीं रहा, तो डालिए बी को, ये आ गया हमारे पास बी। इस तरह से गाइज हमारी ये जो पजल है वो सॉल्व हो गई। देखिए कितने मिनिमम टाइम पे सॉल्व हुई है, मैं आपको समझा रहा हूँ तो शायद 7-8 मिनट लगे होंगे। जब इसे 1-2 बार प्रैक्टिस कर लोगे आप फिर इतना वक्त नहीं लगने वाला। आइए अब क्वेश्चन पे आते। हाउ मेनी पर्सन्स लिव बिटवीन ए एंड द पर्सन लिविंग ऑन फ्लोर 7। कितने लोग ए और 7th फ्लोर पे जो है उनके बीच में है। देखिए अब ए कहाँ पे है, दिस इज ए, 7th फ्लोर कहाँ है, ये वाली पोजीशन, ये वाली पोजीशन, इनके बीच में कितने पर्सन है, सिर्फ 2। इट मींस ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा सही, 2। क्लियर। नेक्स्ट पे आते, H लिव्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोर नंबर्स। H किस फ्लोर पे रह रहा है, H रह रहा है 9th फ्लोर पे और 9th ये आ गया हमारे पास 5th ऑप्शन। बैंकिंग एग्जामिनेशन में मैंने आपको पहले बताया 5 ऑप्शन होते हैं ना कि 4। दैट्स वाई द प्रोबेबिलिटी तुक्का मारने की वो और भी कम हो जाती है। नेक्स्ट, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एज पर द गिवन अरेंजमेंट। बोल रहा है ये जो 5 ऑप्शंस दी है इनमें से 4 ऑप्शंस ऐसी हैं जो एक जैसी हैं, किसी अरेंजमेंट पे डिपेंड करती हैं। आपको वो निकालनी है जो इन 4 ऑप्शन से अलग है। ढूंढते हैं एच बी, एच कहाँ पे है, दिस इज एच, दिस इज बी। एच के बिल्कुल नीचे बी अरेंजमेंट, ई आई, दिस इज ई, दिस इज आई, ई के बिल्कुल नीचे आई, सेम अरेंजमेंट आया। एफ सी, दिस इज एफ, दिस इज सी, बिल्कुल नीचे सी, ये सेम चल रहा है। ए जी, दिस इज ए, दिस इज जी, ये भी बिल्कुल सही है। डी ई, डी ये है, ई ये है, देखा डी और ई जो है इनके बीच में एक बंदा है, ये बाकियों से अलग है, तो इट मींस हमारा आंसर क्या हो जाएगा फिर, डी ई, क्योंकि इन चारों ने एक ग्रुप बनाया था। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इन विच ऑफ द गिवन पेयर्स ऑफ पीपल इज इवन नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिटवीन देम। कह रहा है 5 ऑप्शंस दिए हुए हैं और आपने ये चेक करना है इनमें से किन जोड़ों के बीच में जो नंबर ऑफ पर्संस हैं वो इवन है, 2 4 6 8 ऐसा। जी सी, जी ये है, सी ये है, इनके बीच में एक बंदा है, ये ऑड है, हमारा आंसर नहीं है। आई एच, दिस इज आई, दिस इज एच, इनके बीच में 2 लोग हैं, दिस इज इवन, दिस इज अवर आंसर, बट वी हैव टू चेक अदर ऑप्शंस आल्सो। एच ई, एच और ई एक ही बंदा है, नॉट अवर आंसर। बी आई, दिस इज बी, दिस इज आई, इनके बीच में एक ही है, ये भी गया। ई डी, दिस इज ई, दिस इज डी, बीच में एक ही है, ये भी गया। तो इट मीन्स हमने जो ऑप्शन पकड़ा था वो बिल्कुल सही था। देखो जब पजल आती है उस पर 5 सवाल होते हैं, 4 मैंने यहाँ पे लिख पाया हूँ, 5th को लिखने की जगह नहीं थी। 5th है क्या, मैं आपको बता देता हूँ। वहाँ पर उन्होंने बोला हुआ था कि बी के लिए 5 स्टेटमेंट्स दी थी और बोला है कि बी के लिए बताइए कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। ठीक है, बी के लिए कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। चलो मैं आपके लिए लिख ही देता हूं।
जस्ट अ सेकेंड। देखो, B lives on even number floor, only one person between B and E, ठीक है, दो और भी है आई थिंक। H lives immediately above B, only one person is above B। 1 2 3 4, फिफ्थ है ऑल आर ट्रू। ये 5 ऑप्शंस है, इन्होंने बोला है इनमें बताओ कि B के लिए कौन सी चीज गलत है। देखो, B लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर, क्या B इवन पे है? ये तो सही है। उन्होंने हमसे क्या पूछा? विच इज फॉल्स। मैं यहां लिख भी देता हूं, विच इज फॉल्स। बी लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर, ये तो सही है, ये हमारा आंसर नहीं है। ओनली वन पर्सन लिव्स बिटवीन बी एंड डी, बी और ई के बीच में एक बंदा है, यहां तो कोई भी नहीं है। इन्होंने बोला एक बंदा है, इट मींस ये हो गया गलत, और गलत ही हमें चाहिए था। दिस इज अवर आंसर। एच लिव्स इमीडिएटली अबव बी, बी से बिल्कुल ऊपर एच है, बिल्कुल सही। ओनली वन पर्सन इज अबव बी, बी से ऊपर एक ही बंदा है, बिल्कुल सही। ऑल आर ट्रू, सभी ट्रू तो नहीं है। तो हमारा जो आंसर है, हमारा आंसर जो है वो बेसिकली इन्होंने क्या पूछा, इनमें से कौन सी चीज गलत है बी के लिए, ठीक है, अबाउट बी। तो बी के लिए कौन सी गलत है? ओनली वन पर्सन इज लिविंग बिटवीन बी एंड ई, क्योंकि बी और ई के बीच में एक भी बंदा नहीं है। इन्होंने बोला एक बंदा है, दिस इज रॉन्ग। और मान लीजिए ये सारे सही होते तो मैं ऑल आर ट्रू बोलता, ठीक है। तो इतना रखते हैं गाइस आज के लिए। आई होप ये पजल जो आपको सही लगी होगी। कोई डाउट होगा जरूर मुझसे पूछिएगा। रखते हैं आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पजल में। थैंक यू।